हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है आज 22 सितंबर, दिन सोमवार। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीमा के पास 5 विदेशी नागरिक रोके गए, सामग्री जब्त। पूछताछ। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा के निकट संयुक्त कार्रवाई में सूडान व बोलीविया के नागरिक समेत 5 व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। उर्दू में लिखी डायरी, किताबें मिली। चूहे के कारण कानपुर दिल्ली फ्लाइट में देरी, विमान खाली कराकर तलाशी। कानपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली उड़ान में चूहा दिखने पर विमान को खाली कराया गया और सुरक्षा के मद्देनजर तलाशी ली गई। यात्रियों को लाउंज में बैठाया गया। सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसके चलते उड़ान में देरी हो रही है। स्कूली टेम्पो से टक्कर, 2 बच्चों सहित 3 की अवस्था बिगड़ी और जान चली गई। कई घायल। सारण के मकेर थाना क्षेत्र में NH 722 पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर के बाद राहत बचाव चलाया गया। घायलों का उपचार जारी है। बलिया में विवाद के बीच दुखद घटना, 6 किलोमीटर दायरे में गोलियों की आवाज की सूचना। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र में 2 समूहों के बीच गोली चलने की घटना में एक टेंट व्यवसायी की अवस्था गंभीर रूप से बिगड़ी और बाद में जान चली गई। मृतक के पिता की तहरीर पर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चंदे को लेकर पहले से विवाद था। रक्सौल सड़क दुर्घटना, महिला की जान चली गई, पति गंभीर। चिकित्सकीय देखभाल जारी। पूर्वी चंपारण क्षेत्र में कंटेनर की चपेट से घटना हुई। गंभीर रूप से प्रभावित व्यक्ति का गहन चिकित्सा में उपचार हो रहा है। रायबरेली एक्सप्रेस को बड़ी जिम्मेदारी, BCCI की सीनियर सिलेक्शन कमेटी में होंगे RP सिंह। घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य क्षेत्र से खेले। स्पोर्ट्स कॉलेज व हॉस्टल लखनऊ के पूर्व प्रशिक्षु RP सिंह रणजी ट्रॉफी में खिताब जीतने वाली गुजरात टीम के भी सदस्य थे। 2016-17 में जब पार्थिव पटेल की कप्तानी में गुजरात ने रणजी ट्रॉफी जीती थी, तब RP सिंह इस टीम में थे। यूपी के इस शहर से मानसून की विदाई। मौसम विभाग के अनुसार अब कोई बड़ा खतरा नहीं आगरा में। इस साल मानसून सामान्य से अधिक रहा। यहाँ 682 mm बारिश हुई, जो औसत से 32% ज्यादा है। फिरोजाबाद में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अब मानसून विदा हो रहा है और कुछ छिटपुट बारिश की संभावना है। इस बार मानसून अपने स्वाभाविक समय से पहले आ गया था, जिससे जून और जुलाई में अच्छी वर्षा हुई। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक को मनाया शिकार। फर्जी डॉक्यूमेंट देकर 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर इलाके में एक बेरोजगार युवक को विदेश में नौकरी दिलाने का वादा करके लोगों ने 22 लाख रुपए ले लिए। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने पीड़ित से ऑनलाइन और नकद पैसे लिए और उसे फर्जी वीजा और दस्तावेज दिए। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने चेतावनी दी और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। 57 लाख की सड़क बनते ही क्षतिग्रस्त, गुणवत्ता पर प्रश्न। पूर्वी चंपारण के पताही में दरारें और पुलिया कार्य अधूरा होने की शिकायत पर विभागीय इंजीनियर ने जांच का आश्वासन दिया। SKMCH MBBS सेकंड राउंड काउंसलिंग 24-27 सितंबर। दस्तावेज जांच अनिवार्य। पहले चरण में नामांकन कम रहा। रिक्त सीटों की सूची के बाद तीसरे चरण की प्रक्रिया चलेगी। राजस्व महाअभियान का तीसरा चरण शुरू। आवेदनों का ऑनलाइन अपलोड। मुजफ्फरपुर में अब तक 1,17,000 आवेदन प्राप्त और लगभग 19 लाख जमाबंदी पंजी वितरित। पोर्टल के तकनीकी अपडेट पर कार्य प्रगति पर है। मऊ में चोरी के सामान के साथ 2 अंतर जनपदीय आरोपी पुलिस के हत्थे। कई थानों में मुकदमे दर्ज। मऊ पुलिस ने 2 अंतरराज्यीय वाहन चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की बाइक, सोलर पैनल, पिकअप और सामग्री बरामद हुई है। ये आरोपी मऊ, आजमगढ़ और बलिया में चोरी करते थे और सामान को आसपास के जिलों में बेचते थे। पुलिस को इनकी तलाश लंबे समय से थी और इन पर कई थानों में मामले दर्ज हैं। पसमानदा समाज ने SC/ST कानून में शामिल होने की मांग। सरकार से पहल की अपील। छपरा के सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम समुदाय को शामिल करने से अल्पसंख्यक वर्ग में सामाजिक न्याय सुदृढ़ होगा और पूर्व सांसद डॉक्टर एजाज अली ने औपचारिक पहल का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के इन 27,000 घरों में नहीं आ रहा बिजली बिल। योजना का लाभ कब ले रहे हैं? मीराजापुर जिले में PM सूर्यघर निःशुल्क योजना के तहत विंध्य क्षेत्र को सौर ऊर्जा से रोशन करने की तैयारी है। 3 वर्षों में 27,585 घरों में सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025/26 में 9,146 संयंत्र लगाने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता 25 वर्ष तक बिजली बिल की बचत कर सकते हैं। वाराणसी में पुलिस चौकी को सामने बाइक स्टंट का वीडियो वायरल। पुलिस हरकत में आई।
वाराणसी में गिलत बाजार पुलिस चौकी के सामने देर रात कुछ युवकों ने बिना नंबर प्लेट की बुलेट पर स्टंट किया और सड़क पर मार्च करते हुए रील बनाई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद यूपी पुलिस के एक्स हैंडल ने मामले को संज्ञान में लिया और वाराणसी पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिहार एसटीटी आवेदन 27 सितंबर तक। ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध। योग्य अभ्यर्थी निर्धारित पोर्टल/प्रत्यक्ष लिंक से आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट से बेकरी में आग, 70-80 लाख का सामान हुआ नुकसान। अमेठी के टीकर माफी बाजार में महबूब आलम बेकरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग तेजी से फैली और दुकान का सारा सामान क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। अमेठी और गौरीगंज से आई दमकलों ने 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। व्यवसायी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कैमूर पहाड़ी पर पहला थाना। सुरक्षा पहुंच मजबूत करने की दिशा में कदम। रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के रेहल में 4 करोड़ 33 लाख से अधिक लागत से भवन दिसंबर तक तैयार करने का लक्ष्य है, जिससे दूरस्थ इलाकों तक पुलिस पहुंच सुगम होगी। घर में सो रही लड़की को विषैले कीड़े ने काटा। झाड़ फूंक में देर से स्थिति और बिगड़ी। उन्नाव के मवई गांव में जगदीश की 20 वर्षीय बेटी ज्योति को विषैले कीड़े ने काट लिया। वह घर में सो रही थी जब कीड़ा छत से गिरा और उसे काट लिया। परिजन उसे झाड़ फूंक के लिए ले गए, जिससे देरी हुई और उसकी अवस्था और बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय जान चली गई। मुंगेर में AIMIM की बैठक। अल्पसंख्यक प्रत्याशियों पर जोर, गठबंधन पर आलोचना। पार्टी सम्मेलन में जिलाध्यक्ष ने अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही और महागठबंधन की नीतियों पर असहमति जताई। नवरात्र पर विंध्याचल जाने वालों के लिए खबर। मां के दर्शन आसानी से होंगे। प्रशासन ने कर दी खास व्यवस्था। शारदीय नवरात्र मेला में विंध्याचल आने वाले भक्तों की सेवा स्काउट गाइड करेंगे। DIOS ने 10 विद्यालयों के स्काउट गाइड की ड्यूटी लगाई है। रेनबो पब्लिक स्कूल को कैंप कार्यालय बनाया गया है। मंदिर में चरण स्पर्श पर प्रतिबंध रहेगा। स्काउट गाइड दर्शनार्थियों को मार्ग बताएंगे और पानी पिलाकर मदद करेंगे। जिला आयुक्त स्काउट और गाइड के निर्देशन में बच्चे वर्दी में ड्यूटी करेंगे। बहराइच में कई जगह दिखे ड्रोन। चिंता के बीच ग्रामीणों ने रात में पहरा दिया। बहराइच में शनिवार रात कई जगह ड्रोन दिखने से ग्रामीण चिंतित हो गए। अनहोनी की आशंका से लोग डंडे लेकर सड़कों पर उतरे। सबसे पहले रिसिया के किटकोरी गांव से सूचना मिली। इंदिरा नगर, नानकपुरा और शास्त्री नगर में भी ड्रोन देखे गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अन्य गांवों से भी ड्रोन दिखने की खबर मिली। पटना बक्सर हाईवे पर सड़क दुर्घटना। चालक की अवस्था बिगड़ी। सहचालक घायल। डुमराव के पास NH 922 पर बालू लदा ट्रेलर खड़े ट्रक से टकराया। लापरवाही के आरोपों पर संबंधित एजेंसी से स्पष्टीकरण की मांग उठी। नए अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 5000 स्टाइपेंड। ई-लाइब्रेरी व कल्याण निधि को सहयोग। नीतिगत फैसले के तहत 3 वर्ष तक नामांकित नव अधिवक्ताओं को सहायता मिलेगी। अधिवक्ता संघों को 5 लाख व कल्याण न्यास को 30 करोड़ देने का प्रावधान है। चलिए दोस्तों, अब सर्राफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना 24 कैरेट की कीमत आज 1,12,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, यानी प्रति ग्राम 11,230 रुपए। वहीं चांदी का भाव 1,35,000 रुपए प्रति किलो रहा, यानी प्रति ग्राम 135 रुपए। अब नजर डालते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर। भारतीय रुपए की कीमत आज 22 सितंबर 2025 को अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपए के मुकाबले सटीक विनिमय दर लगभग $1 = 88 रुपए 10 पैसे रही।